बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की हमारी वीडियो के टॉपिक नेट मीटरिंग के ऊपर है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में नेट मीटरिंग इंस्टॉल करना हो तो इसके ऊपर आप लोग का कास्ट कितना आएगा, इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है और आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा और इसके बरक्स नुकसान कितना होगा। तो आइए आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि नेट मीटरिंग किन किन इलाकों में फ़ायदे देता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि सिस्टम तो इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर फिर नेट मीटरिंग भी करते हैं, यानी हाइब्रिड ऑन ग्रिड इस तरह सिस्टम इंस्टॉल करते थे। सोलर पैनल भी ए क्वालिटी के यानी ए ग्रेड लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को नेट मीटरिंग कोई फ़ायदा नहीं देता है। तो इसका आखिर वजह क्या होता है? वजह यह होता है कि हम अक्सर उन इलाकों में अपने लिए नेट मीटरिंग इंस्टॉल करते हैं जहां पे लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा हो। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा हो तो मेरा आप लोगों को यही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने उस जगह पे नेट मीटरिंग इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह होता है कि जो लोग नेट मीटरिंग करते हैं उन इलाकों में जहां पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो तो नेट मीटरिंग आप लोगों को के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आपके इलाके में अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो तो आप लोगों को चाहिए कि उस जगह पे नेट मीटरिंग बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप लोग नेट मीटरिंग इंस्टॉल करते हैं तो नेट मीटरिंग के लिए कभी भी 3 फेज इन्वर्टर इंस्टॉल ना करें। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में इस तरह बहुत से इलाके होते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उस जगह पे अगर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जो 3 फेज का हो तो ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ बैटरी नहीं लगती है 3 फेज इन्वर्टर के साथ। तो जिस इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं लगती है तो वो नेट मीटरिंग तो करेगा, लेकिन इसमें आप लोग को यही इशू होगी कि जब लोड शेडिंग होगा तो लोड शेडिंग के दौरान आप लोगों की बिजली जो है वो बंद। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग अपने लिए सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर नेट मीटरिंग करते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें। हाइब्रिड आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं, मतलब टेस्ला, क्राउन, इन्वेरेक्स, जितने भी कंपनीज है, फ्रोनस हो गया, तो उन सब इन्वर्टर्स में नेट मीटरिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। तो उस इन्वर्टर के साथ आप लोग बैटरी भी अटैच कर सकते हैं और दूसरा यह है कि आप लोग नेट मीटरिंग की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने लिए पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए हाइब्रिड सिस्टम का इंतखाब करें और 3 फेज सिस्टम जो है वो आप लोग कभी भी ना लगाएं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि अगर आप लोगों ने नेट मीटरिंग करना हो तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर आप लोग जो है वो लगाएं, क्योंकि आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं तो उस इन्वर्टर्स में यही इशू होती है कि इसकी सर्किट जो है यानी पीसीबी जो इसकी होती है वो नॉर्मल क्वालिटी की होती है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर नेट मीटरिंग करते हैं तो नेट मीटरिंग के थ्रू ये इसकी जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने नेट मीटरिंग करना हो तो नेट मीटरिंग से के लिए आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर इंस्टॉल करें ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके साथ साथ सोलर पैनल की बात की जाए तो सोलर पैनल कोशिश करें, आजकल तो मामलात बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोगों ने नेट मीटरिंग करना था तो इसके साथ साथ आप लोगों ने इसके के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है आप लोगों ने उठाने होते हैं। लेकिन आजकल अगर आप लोग नेट मीटरिंग करते हैं तो नेट मीटरिंग जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग अपने लिए सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो सोलर पैनल कोशिश करें कि एक ग्रेड यानी टायर 1 कंपनी का सोलर पैनल इंस्टॉल करें, ताकि बाद में आप लोगों के सोलर पैनल वाट यानी वोल्ट, एम्पेयर, वाट वगैरह में कोई आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो कोशिश करें कि ए से ए ग्रेड सोलर पैनल इंस्टॉल करें ताकि आप लोगों का सिस्टम आप लोगों को अच्छी तरह से वर्किंग प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ बहुत से लोग नेट मीटरिंग इंस्टॉल करते हैं लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू जो का सामना होता है। बहुत से इस तरह लोग होते हैं कि हमने तो दाखला वगैरह किया था लेकिन अभी तक हमारे लिए नेट मीटरिंग इंस्टॉल नहीं हो गया, ये मसला गया, वो मसला गया। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने नेट मीटरिंग इंस्टॉल करना हो तो कोई माहिर इंस्टॉलर से आप लोग रब्ता करें
اور تھوڑے سے پیسے زیادہ خرچ کرے تاکہ آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو سکے. کیونکہ اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نیٹ میٹنگ انسٹال کرتا ہوں لیکن جتنے بھی پروسیس وغیرہ ہیں تو میں خود اٹھانا چاہتا ہوں. تو کوشش کرے کہ یہ سارے پروسیس جو ہے وہ خود پوری کرے تو آپ لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ پیسے آپ لوگوں کے بچت ہو جائیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سفارش کا ماحول بہت زیادہ گرم ہے. تو جن لوگوں کا جو ہے اثر رسوخ ہو تو ان لوگوں کا کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کا اثر رسوخ ہو تو ان چیزوں کا کام جو ہے یہ پروسیس آپ لوگ خود پوری کریں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اور آپ لوگ کے پیسے بھی بچ جائیں گے. نیٹ میٹرنگ کی فائدوں کی بات کی جائے تو نیٹ میٹرنگ میں بے شمار فائدے بھی ہیں. اگر آپ لوگ نیٹ میٹرنگ انسٹال کرتے ہیں تو نیٹ میٹرنگ میں سب سے پہلا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی سولر پینل لگائے ہوں گے تو اگر آپ لوگوں کا آؤٹ پٹ واٹ کم ہو اور سولر پینل آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہو تو جتنے بھی واٹ رہ جائے تو وہ ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ کے تھرو وابڈا کو ایکسپورٹ ہوگا. لیکن نیٹ میٹرنگ جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بتاتے چلوں نیٹ میٹرنگ جس ٹائم وابڈا آپ لوگوں کا اویلیبل ہو تو نیٹ میٹرنگ اس ٹائم کام کرے گا. جس ٹائم وابڈا اویلیبل نہ ہو تو نیٹ میٹرنگ بھی بند ہوگا, وہ نیٹ میٹرنگ کام نہیں کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ نیٹ میٹرنگ انسٹال کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا بل جو ہے زیادہ آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کا بل کم ہو جائے گا. اگر کم آتا ہے تو مائنس میں کنورٹ ہو جائے گا. جب آپ لوگوں کا بل مائنس میں کنورٹ ہوتا ہے تو 3 مہینے تک آپ لوگ وابڈا والے سے اپنے یونٹ جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. 3 مہینے گزر جائے تو آپ لوگوں کا یونٹ جو ہے وابڈا والے آپ کے بل میں پیمنٹ کے تھرو آپ لوگوں کو پے کرے گا. تو جتنا بھی پیمنٹ ہو جائے تو پیمنٹ کے حساب سے وابڈا والے آپ کو یونٹ وغیرہ پرووائڈ کریں گے. تو نیٹ میٹرنگ کے بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگوں کو مسائل بھی بہت زیادہ پیش آئیں گے. تو اگر آپ لوگوں کا ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل ہو تو آپ لوگ اپنے لیے نیٹ میٹرنگ انسٹال کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس میں ہم نے ٹیسلا کمپنی کے 2 انورٹر انسٹال کیے ہیں جو بہت بہترین ورکنگ کرتا ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو اس کی ریویو دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا جو کاسٹ تھا وہ تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 1,20,000 روپے تک ہمارا کاسٹ آیا تھا. تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.